दोस्तों, इमरान खान की रुखसती के लिए नया प्लान तरतीब दे दिया गया है और इस प्लान के तहत इमरान खान को मुशर्रफ फार्मूले के तहत रुखसत किया जाएगा। ये प्लान कौन बना रहा है, मुशर्रफ फार्मूला है क्या, इसके पीछे कौन है, आज की वीडियो में आपको इस बारे में अहम तरीन तफसीलात देंगे। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक करना है। दोस्तों, हमारी वीडियो में काफ़ी गैप आया है। इसकी वजह ये थी कि सियासत में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि दरअसल हो क्या रहा है। क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की बात तो हो रही है, उसके बारे में तो ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बिलखसूस PMLN काफ़ी कॉन्शियस थी। कॉन्शियस इसलिए थी कि जो माजी के तजुर्बात हैं वो समझते हैं कि वो अच्छे नहीं रहे और आखिरी वक्त पे अरकान इधर उधर हो जाते हैं और फिर एक हजीमत का सामना करना पड़ता है। इस बार अब आसिफ अली जरदारी फिर मुतहरिक हुए हैं और वो इस बार चाहते हैं कि उसी फार्मूले के तहत इमरान खान की रुखसती को यकीनी बनाया जाए जिस फार्मूले के तहत परवेज मुशर्रफ को रुखसत किया गया था। वो फार्मूला क्या था? तो दोस्तों, 2008 में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद जो एंटी परवेज मुशर्रफ जमातें थी, यानी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP, जिन्होंने स्ट्रगल की थी मुशर्रफ दौर में, वो अक्सरियत में आई। अब चूंकि मुशर्रफ सदर बन चुके थे, उनसे ओथ लिया गया, लेकिन उसके बाद उनकी रुखसती के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि मुआवजे की तहरीक लानी और उस तहरीक के तहत दोनों अवानों के अंदर से 2/3 अक्सरियत के साथ सदर को रुखसत करना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि अक्सरियत तो थी अपोजिशन जमातों के पास, लेकिन सेनेट को मिलाकर ये नंबर बड़े करीब भी बन रहे थे और इसी तरह की सूरत हाल थी जैसे इस वक्त की सूरत हाल है, यानी कि बहुत कम मार्जिन है। तो उसमें आपको मालूम है कि कुछ अरकान इधर उधर होते हैं तो तहरीक नाकाम हो जाती है, तो उसके बाद काफ़ी हजीमत का सामना करना पड़ता है। इस बार जो तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है तो पीपल्स पार्टी तो काफ़ी अच्छे से कोशिश कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, बिलखसूस पंजाब में, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस हवाले से राजी नहीं। और मुस्लिम लीग नून का एक मौक़िफ़ है, एक तो ये कि उनको इस बात का खदशा है कि ये तहरीक कामयाब नहीं होगी, क्योंकि माजी में जो तजुर्बात सामने आए हैं जिसमें सेनेट में बिलखसूस जहाँ पर तकरीबन 2/3 अक्सरियत थी अपोजिशन की, लेकिन वो तहरीक के अदम एतमाद को चेयरमैन के खिलाफ कामयाब नहीं करा सके थे। तो अब वो समझते हैं कि मे भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो जाए अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो इसके लिए अपोजिशन चाहती है कि एक होमवर्क के साथ सामने आ जाए और ऐसा होमवर्क हो जिसके तहत तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के इम्कानात ना रहें। तो इस सूरत हाल में मुतहरक हो चुके हैं आसिफ अली जरदारी और उनके सामने जो टारगेट है, जो फार्मूला है, वही फार्मूला है जिसके तहत परवेज मुशर्रफ को रुखसत किया गया था। अब फार्मूला क्या था? उसमें दोस्तों ये हुआ था कि एक तो अपोजिशन जमातें जो उस वक्त हुकूमत में आ चुकी थी, इक़्तिदार में आ चुकी थी, एंटी परवेज मुशर्रफ जमातें थी, वो मुतहरक थी, वो मुतहिद थी परवेज मुशर्रफ को रुखसत करने के लिए। साथ ही एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें जो इत्तेहादी थे हुकूमत के, परवेज मुशर्रफ के उस दौर में, यानी कि उस वक्त की अपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ के लोग थे, उनको भी साथ मिलाया गया। उनकी तरफ से बयान दिए गए कि परवेज मुशर्रफ को चले जाना चाहिए और वो मुआवजे की तहरीक की हिमायत कर सकते हैं और बाद में हिमायत का ऐलान भी किया। उससे ये हुआ कि एक माहौल बना, उस माहौल में एक प्रेशर डेवलप हुआ सदर पे, उस वक्त के सदर पे, परवेज मुशर्रफ पे, कि वो रुखसत हो जाएं और मुआवजे की तहरीक से पहले ही उन्होंने इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया। अब ऐसी ही सूरत हाल पैदा की जा रही है, ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है, बिलखसूस हुकूमत के इत्तेहादी जो कि नाला है हुकूमत से, और इत्तेहादियों को इस पेज पे लाने की कोशिश की जा रही है कि वो भी इस बात का ऐलान करें कि हुकूमत से जो उनकी नाराजगी है उसका खुल के इज़हार करें और ये कहें कि हुकूमत को चले जाना चाहिए। जब हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत के अंदर से, PTI के अंदर से ऐसी आवाज़ें बुलंद होंगी और हुकूमत के अपने अरकान और इत्तेहादी जमातें ये कहेंगी कि हुकूमत को अब चले जाना चाहिए, तो ये दबाव बिल्ड होगा इमरान खान पे कि वो अब इज्जत बचाएं और बजाय इसके कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनको रुखसत किया जाए, वो खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाए। इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश जा रही है तहरीक अदम एतमाद से पहले, किसी भी तहरीक अदम एतमाद से पहले, कि तहरीक अदम एतमाद का प्रेशर बिल्ड किया जाए। उस प्रेशर के तहत इत्तेहादियों को और PTI के अंदर अरकान जो है उनमें एक माहौल पैदा किया जाए कि अब इमरान खान का चल चलाव है और उस चल चलाव में वो भी ये कोशिश करें कि वो हुकूमत से दस्तबरदारी, हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करें और इस बात पर राजी हों कि वो तहरीक अदम एतमाद की ना सिर्फ हमायत करें बल्कि इमरान खान को ये मशवरा दें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए। आसिफ अली जरदारी मुतहरक हो चुके हैं और उनकी कोशिश यही है कि जितने भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे राब्ते किए जाए, क्योंकि इत्तेहादी जमातें भी अब अपने अगले इंतखाबात का हम सफ़र ढूंढ रही हैं, क्योंकि जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनको
کسی سپورٹ کی ضرورت ہے انتخابات میں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جس کے ذریعے وہ اگلے انتخابات میں میکسیمم نشستیں اپنی گین کر سکیں، اور اس کے لیے ان کو یہ معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ان کے لیے کارگر ثابت اس لیے نہیں ہوگا کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں، جو لوگوں میں ایک ریزنمنٹ ہے، لوگوں میں ایک ناراضی ہے، اس کا اثر ان پہ بھی پڑے گا۔ تو اب اتحادی جماعتیں بھی چاہ رہی ہیں کہ وہ اگلے انتخابات کے لیے اپنے نئے ہم سفر ڈھونڈیں، نئی پارٹیاں ڈھونڈیں اور اگلی حکومت میں بھی اپنی پوزیشن بطور اتحادی سیکیور کریں۔ تو اس تمام تر حالات، تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آصف علی زرداری اس لیے متحرک ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں اور ناراض ارکان ہیں ان کی حمایت حاصل کی جائے اور ان کے ذریعے ایسے بیانات اور ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ حکومت پہ دباؤ الٹو اور یہ بات ثابت ہو جائے تحریک عدم اعتماد سے پہلے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام نہیں ہوگی۔ اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اس ماحول کے ساتھ بہتے ہیں اور ماحول کے مطابق ہی اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اب اس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے پاس دو ہی آپشن ہوں، یا وہ تحریک عدم اعتماد فیس کر کے رخصت ہوں یا وہ مستعفی ہو جائیں۔ تو اس والے سے کام ہو رہا ہے اور رابطے ہو رہے ہیں۔ سیاست میں یہ بدلتی صورتحال ہے، اس پہ ہم نظر رکھیں گے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ اسے شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو چلے گی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔